में भी हमेशा अच्छे नंबर लाता था। जादुई टूथब्रश। प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक बहुत ही प्यारे बच्चे निखिल की। वैसे तो निखिल बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में भी हमेशा अच्छे नंबर लाता था, खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। पर उसकी एक बुरी आदत थी, वो रोज़ाना सुबह ब्रश करना भूल जाता था। कभी कभी तो 3-4 दिन तक वो बिना ब्रश किए ही खाना भी खा लेता था और दूध भी पी लेता था। उसकी इस बुरी आदत की वजह से हमेशा उसके मम्मी पापा उसे गुस्सा करते थे। मम्मी कहती, निखिल बेटा, तुम चटकारे लेकर सैंडविच खा रहे हो, पहले मुझे ये बताओ, तुमने सुबह ब्रश किया था? ब्रश? वो तो मैंने सुबह उठते ही कर लिया था। झूठ बोलना सीख गए हो ना निखिल बेटा? हाँ। तुम्हें पता है ना, झूठ बोलना बुरी बात होती है, अब सच सच बोलो। सॉरी मम्मी, मैं ब्रश करना भूल गया था। प्रॉमिस, मैं रात को ब्रश करके सो जाऊंगा। निखिल रोज ऐसे ही बहाने करता था। एक दिन निखिल के स्कूल में एक सेमिनार था। स्कूल में आए हुए अंकल बच्चों को दांतों की सफाई के बारे में बता रहे थे। अंकल प्रोजेक्टर पर एक स्लाइड चलाते हैं जिसमें एक दांत मुस्कुरा रहा था और उसके साथ में एक दांत रो रहा था। अंकल बोले, बच्चों, जो रोज सुबह शार ब्रश करता है उसके दांत ऐसे मोती जैसे चमकते हैं, और जो ब्रश नहीं करता उसके दांतों में ऐसे छोटे छोटे कीटाणु पार्टी करते हैं। याद रखो बच्चों, अगर हम रोजाना ब्रश नहीं करेंगे, दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो दांतों में दर्द होगा, बदबू आएगी और फिर डॉक्टर अंकल को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन? अंकल, मैं तो रोज 2 टाइम्स ब्रश करता हूँ, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। वेरी गुड बेटा, ये एक बहुत अच्छी आदत है। हमें रोजाना सुबह उठकर और रात को सोते समय ब्रश जरूर करना चाहिए। हाँ, तभी हमारे दांत स्वस्थ और साफ रहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आप सबके लिए बढ़िया बढ़िया टूथब्रश लाया हूँ। अब आप इस नए टूथब्रश से अपने दांतों को रोजाना साफ करना। निखिल के टीचर ने बच्चों को अंकल के दिए हुए टूथब्रश बांटे। निखिल को भी रेड कलर का एक बहुत सुंदर टूथब्रश मिलता है। स्कूल में सेमिनार सुनने के बाद भी निखिल ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। उसने तो वो नया टूथब्रश बैग में से निकाला तक नहीं। निखिल फिर से वही बिना टूथब्रश किए खाने पीने लगा। उसके पापा भी उसे बार बार टोकते थे, निखिल बेटा, रोजाना ब्रश करने की आदत नहीं अपनाओगे तो तुम्हारे सारे दांत खराब हो जाएंगे। बार बार तुम्हें क्यों कहना पड़ता है? पापा, मैं भूल जाता हूँ। अब तो मैं रेडी हो गया। अगर अब ब्रश करूँगा तो स्कूल की ड्रेसें खराब हो जाएगी, पर प्रॉमिस रात को जरूर कर लूँगा। ऐसे ही करते करते एक हफ्ते तक निखिल ने ब्रश नहीं किया। अब उसके दांतों में बदबू आने लगी और दांतों में धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगी। एक रात निखिल जब सो रहा था, अचानक उसके एक दांत में दर्द शुरू हुआ। निखिल को अपने स्कूल का सेमिनार याद आने लगा। उसे अंकल की आवाज सुनाई दी, अगर ब्रश नहीं करोगे तो कीटाणु पार्टी करेंगे। निखिल ने डरकर आंखें खोली। उसने देखा उसके सामने उसके बिस्तर के पास छोटे छोटे काले भूरे कीटाणु खड़े हैं। कुछ ने छोटे छोटे चश्मे लगाए थे, कुछ ने टोपी पहन रखी थी और एक तो डीजे बना हुआ था। दोस्तों, आज की पार्टी का कारण निखिल का दांत दर्द। यस सर! एक हफ्ते से ब्रश नहीं किया, अब तो मजा ही मजा है। पहले हल्का दर्द, फिर धीरे धीरे एक कीड़ा लगेगा, क्या? फिर दूसरा कीड़ा, फिर ढेर सारे कीटाणु दांतों से चिपक जाएंगे। और फिर डॉक्टर अंकल का इंजेक्शन। तुम लोग कौन हो? हम हैं कीटाणु गैंग। हम गधे दांतों में रहते हैं। आज तो सिर्फ दर्द दिया है, कल से धीरे धीरे दांत को कमजोर करेंगे। और फिर पूरा दांत खराब। नहीं, ऐसा मत करो। तभी निखिल के बैग में से स्कूल से मिला हुआ लाल रंग का टूथब्रश जंप करके बाहर आया। टूथब्रश को देखकर सारे कीटाणु डरने लगे। टूथब्रश बोला, कीटाणु गैंग, अब तुम्हारी पार्टी खत्म। अरे, ये तो नया टूथब्रश है। निखिल, अगर तुम अभी ब्रश करोगे तो ये सब भाग जाएंगे। मैं अभी ब्रश करूंगा।
अरे ये तो सच में ब्रश कर रहा है। तुम तो सच में जादुई टूथब्रश हो। तुम तो कितने पावरफुल हो, तुमने तो मुझे बचा लिया। मेरे दांत का दर्द भी गायब हो गया। ये तो सचमुच मैजिक हो गया। पर अगर कीटाणु दोबारा लौट आए तो? मेरे होते हुए कीटाणु दोबारा लौटने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे, पर मैं भी तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम रोजाना ब्रश करने की आदत को अपनाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम रोजाना दिन में 2 बार ब्रश जरूर करोगे, फिर कीटाणु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं अब ब्रश करना कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद निखिल ने रोजाना टूथब्रश करना शुरू कर दिया। जादुई टूथब्रश झटपट निखिल के दांतों को साफ कर देता था, जिससे कीटाणु हमेशा के लिए गायब हो गए और निखिल के दांत बिल्कुल साफ और स्वस्थ हो गए। निखिल को रोजाना ब्रश करते हुए देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते थे और उसे खूब प्यार करते थे। निखिल अब और भी अच्छा बच्चा बन गया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपने टूथब्रश का जादू देखना चाहते हो तो रोजाना टूथब्रश किया करो, तब आपका टूथब्रश भी जादू करेगा और आपके दांत भी निखिल के दांतों की तरह बिल्कुल साफ और स्वस्थ हो जाएंगे और कीटाणु हमेशा के लिए दूर भाग जाएंगे। लालची